कार्तिक मास में दीपदान का महत्व अधिक बताया गया है। दीपदान का अर्थ है श्रद्धापूर्वक दीपक जलाना और उसे समर्पित करना। दीपदान अंधेरा होने पर यानी सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी दीपदान करते हैं। दीपक मिट्टी या आटे का होना चाहिए। शुद्ध गाय का घी या तिल का तेल उपयोग करें। रुई की बत्ती का प्रयोग करें। कार्तिक मास में निम्नलिखित स्थानों पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर के मंदिर में दीपदान करें। घर के मुख्य दरवाजे पर संध्या काल में दीपक जलाएं, खासकर बाहर की ओर मुख करके। अगर संभव हो तो नदी या तालाब के किनारे दीपदान करें। इन पेड़ों के पास भी, पीपल और आंवले के पेड़ के पास भी दीपदान किया जाता है। दीपदान को शुद्ध घी या तिल के तेल से तैयार करें। दीपक को जलाने से पहले उसे रोली, चावल और पुष्प से सजाएं या पूजा करें। भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन यह संकल्प लें कि आप किस लिए दीपदान कर रहे हैं, जैसे सुख समृद्धि, पापों से मुक्ति आदि। दीपक जलाएं और उसे निर्धारित स्थान पर रखें। यदि आप पूरे महीने दीपदान ना कर पाएं तो दीपावली, नरक चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान अवश्य करें। कार्तिक दीपदान की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक मंदिर था जहां भक्तगण नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा और दीपदान करते थे। कार्तिक मास में यह क्रम चलता रहा। मंदिर में अंधेरा। एक बार कार्तिक मास के दौरान रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मंदिरों में भक्त द्वारा जलाए गए कई दीपक जल रहे थे, लेकिन तभी वहां कुछ चूहे आए। उन्होंने दीपक में रखे घी की बत्तियों को कुतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लगभग सभी दीपक बुझ गए और चूहे अपनी बिल की ओर लौटने लगे। एक चूहिया जो समूह में से बिछड़ गई थी, उसने देखा कि मंदिर में केवल एक दीपक ही मंद मंद जल रहा है। उस दीपक की बत्ती काफी लंबी और तेल से लथपथ थी। चूहिया ने सोचा कि वह भी अन्य चूहों की तरह इस घी की बत्ती को खा लेगी। उसने जैसे ही बत्ती को मुंह से दबाया, बत्ती का कुछ हिस्सा बाहर निकल आया। उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने पालतू बिल्ली की आहट सुनकर चूहिया घबरा गई और बत्ती छोड़कर भागने लगी। बिल्ली के डर से भागते हुए चूहिया के मुंह से जो बत्ती छूटी, वह संयोगवश वापस दीपक के अंदर गिर गई। बत्ती के वापस तेल में डूबने और उसी जगह पर आने से वह मंद दीपक फिर तेज प्रकाश के साथ जल उठा। चूहिया का यह कार्य भले ही उसने अनजाने में बिल्ली के डर से किया हो, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसने भगवान के मंदिर के अंधेरे को दूर करके प्रकाश कर दिया। भविष्य पुराण के अनुसार इस अनजाने दीपदान के पुण्य के प्रभाव से उस चूहिया को अगले जन्म में एक महान और धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। वह राजा अत्यंत धार्मिक और यशस्वी हुआ। कार्तिक मास में दीपदान का पुण्य इतना महान है कि वह अनजाने में किए गए कार्य से भी प्राप्त हो जाता है। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, सच्ची श्रद्धा से जलाया गया एक दीपक भी भगवान की कृपा का पात्र बना देता है। यदि आप चाहें तो कार्तिक मास में पूरे माह दीप ना जलाने के कारण कार्तिक मास की पूर्णिमा को 365 बत्तियां बनाकर जलाएं, जिससे आपको पूरे साल के दीपदान का महत्व प्राप्त होगा। धन्यवाद। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।